पेपर 2 है ना। पेपर 2 में क्या पढ़ेंगे, लेसन 2। ओके, तो लेसन 2 में आपका क्या है, पूर्व बाल अवस्था की शिक्षा, शिक्षा के विकास में प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों का योगदान, है ना। यानी कि पूर्व बाल अवस्था की शिक्षा में सभी शिक्षा शास्त्रियों ने क्या क्या योगदान दिए, है ना, जिससे बाल अवस्था अच्छे से हो, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रेडरिक ऑगस्ट कोब्रेन। ओके, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, इनके बारे में लिखना होगा, इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना, ये है इनका, है ना, इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की। ठीक है, पहले ये सब लिखेंगे, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। तो कोब्रेन किंडरगार्टन, है ना, पद्धति का क्या है, जन्मदाता, इन्होंने ही किंडरगार्टन का क्या इनको जन्मदाता कहते हैं, है ना। उसका दृढ़ निश्चय था कि पूर्व, अभी वो हमारे बीच नहीं है, उनका दृढ़ निश्चय था कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा भविष्य की शिक्षा, है ना, के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। जैसे कि उनका ये दृढ़ निश्चय था कि जो पहले जो शिक्षा प्राप्त होती है वो क्या होती है, भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगर बच्चे को प्रारंभिक में शिक्षा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, भविष्य में वो किसी शिक्षा को और अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं ना, अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, बाल अवस्था की शिक्षा पर इनके विचार। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स है। ठीक है, बाल अवस्था की शिक्षा पर इनके विचार, तो क्या थे कोब्रेन के विचार, प्राकृतिक विकास, है ना, शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित होनी चाहिए। प्राकृतिक विकास क्या, यानी उसके आसपास, है ना, शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम जो भी है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चों के आधार पे ही होनी चाहिए। ठीक है, तथा बच्चों के स्वभाव तथा रुचि पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि उनके स्वभाव और रुचि पे आधारित, कि वो उनकी जैसी स्वभाव है, जिस चीज में उनकी ज्यादा रुचि है ना, उसी के बेस पर क्या होनी चाहिए, उनकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अब आपका दूसरा पॉइंट, व्यक्तित्व का आदर। ठीक है, ये किसके अनुसार है, कोब्रेन के अनुसार। ठीक है, दूसरा पॉइंट में व्यक्तित्व का आदर, पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाना चाहिए, है ना, बनाना चाहिए ताकि बच्चे चरणबद्ध विकास हो सके, है ना। पाठ्यक्रम को इस प्रकार बनाना चाहिए कि बच्चे चरणबद्ध विकास, मतलब कि क्या होनी चाहिए, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, है ना, उनके स्वभाव रुचि के अनुसार, सरल होना चाहिए, जिससे उनको ज्यादा समस्या ना आए, है ना, उस चीज को आसानी से फ्रीडम स्वतंत्र होकर सीख सके, है ना। अब है आपका स्वतंत्र, तीसरा पॉइंट, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, है ना। अभी हमने आपसे कहा था स्वतंत्र पूर्व, है ना, तो क्या कहा था, बच्चे को स्वतंत्र होकर ही अभिव्यक्त, है अभिव्यक्ति, जैसे कि वो सीखना चाहिए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने किंडरगार्टन बताया, है ना, कोब्रेन ने। किंडरगार्टन का मतलब क्या है, जैसे कि हम अपने गार्डन में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो पौधे लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उनको ज्यादा केयर करना पड़ता है ना, उनकी ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, समय से पे उनको पानी देना होता है। तो वैसे बच्चे क्या है, एक किंडरगार्टन का क्या एक हिस्सा है ना, वो जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको स्कूलों में ऐसी उनका माहौल होनी चाहिए, है ना, इन्वायरमेंट होनी चाहिए, ऐसी पाठ्यक्रम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, उनके अनुसार होनी चाहिए, जिससे क्या हो, वो शिक्षा को आसानी से सरल पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक सीख सके और उसको अभिव्यक्त कर सके, है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया। ओके, शिक्षा का 4 पॉइंट है आपका, शिक्षा का आधार खेल, है ना। शिक्षा कैसे होनी चाहिए, खेल के आधार पर, बच्चों को खेल खेल में एक्टिविटीज के द्वारा शिक्षा ग्रहण करवाना, है ना, शिक्षा देना। तो पूर्व प्राथमिक स्कूलों में प्रतिदिन कुछ समय बच्चे को स्वतंत्र रूप से खेलने को दिया जाए, है ना। बच्चे क्या है, अगर उनको 12 बस पढ़ाई शिक्षाएं देते रहेंगे, क्या बच्चों से डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना, परेशान हो जाएंगे, क्या करना होगा,
समय से भी उनको क्या करना चाहिए, खेल खेलने को देना चाहिए ना, जिससे उनका क्या हो, माइंड फ्रेश हो, है ना, शिक्षा को अच्छे से वो ग्रहण कर पाएंगे। अब है आपका फोब्रेल। फोब्रेल ने क्या और भी क्या बताया, है ना, तो उन्होंने बताया शिक्षा के लिए कहानियों, खेल, मातृ खेल, शिशु गति, उपहार एवं प्रिय व्यापार यानी हॉबीज के द्वारा खेल खेल के शिक्षा तथा दैनिक कार्य करने की क्षमताओं का विकास पर बल दिया। किसने दिया, फोब्रेल ने। अगर क्वेश्चन में आएगा इनके द्वारा दैनिक कार्य करने की क्षमताओं का विकास किसने दिया, किसने दिया इस विकास पर बल, तो फोब्रेल ने दिया। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इन्होंने इसके द्वारा, है ना, दैनिक कार्य करने की क्षमताओं पर विकास का बल दिया। ठीक है, अब है आपका डॉक्टर मेरिया मोंटेसरी। मोंटेसरी के बारे में आप सुने होंगे। इनका कितना है, 1870 से 1952। ठीक है, तो पहले उनके बारे में लिखना होगा, जैसे मैंने आपको इसको बताया, है ना, कि पहले फोब्रेल के बारे में, उनके जन्म स्थान, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, है ना, पहले ये सब लिखना होगा। तो देखिए देखते हैं, मोंटेसरी विधि ने कार्यक्रम की योजनाओं पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। ये मोंटेसरी कौन थी, ये भी शिक्षा शास्त्री थी ना, इन्हीं के नाम पर वो मोंटेसरी विधि निकली, है ना, शिक्षा के लिए। तो देखिए मोंटेसरी विधि ने कार्यक्रम की योजनाओं पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कैसे, इन्होंने रोम विश्वविद्यालय, है ना, रोम विश्वविद्यालय से क्या किया, एमडी, है ना, एमडी की उपाधि प्राप्त कर विश्वविद्यालय के चिकित्सा, है ना, एमडी की उपाधि प्राप्त कर विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में मंद बुद्धि, देखते जाइए, मंद बुद्धि तथा विकलांग बालकों की शिक्षा, है ना, तथा चिकित्सा आरंभ की। यानी कि उन्होंने किस पे किया, मंद बुद्धि और विकलांग बालकों की शिक्षा तथा चिकित्सा, है ना, यानी उनका इलाज आरंभ की। ठीक है, इसमें आपके और क्या है, इनके अंतर्निहित योग्यता। ठीक है, और क्या, स्वाभाविक रूप से सीखने की इच्छा, है ना, जैसे जो स्वाभाविक रूप से सीखने की इच्छा रखता है ना, उनके लिए, जैसे जो मंद बुद्धि है, विकलांग बालक है, उनके अंदर भी कुछ सीखने की इच्छा होगी, है ना। ज्ञानेंद्रियों से अनुभव, ज्ञानेंद्रियों का मतलब आपके जो भी आंख कान, है ना, जो भी हमारी जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके अनुभव द्वारा सीखने की, है ना। अभ्यास, अभ्यास मतलब क्या, किसी चीज को अभ्यास द्वारा करना, है ना, उसको सीखना, जहां जिस चीज की नहीं आ रही उसको कैसे कंप्लीट करना, अभ्यास के द्वारा सीखना, है ना, शिक्षा को ग्रहण करना। ओके, तो ये आपके, अभी मैंने बस 2 शिक्षा शास्त्रियों के बारे में बताया, अभी आपके बहुत सारे इसमें, आपको इसमें महात्मा गांधी के बारे में भी होंगे और भी बहुत सारे हैं। ओके।